सनी देओल एक ऐसा नाम जिसकी दहाड़ से थिएटर्स में कुर्सियां तक हिल जाया करती थी। उनकी फिल्मों में एक्शंस ऐसे कि 90s की बिहार यूपी की ऑडियंस थिएटर में ही चिल्लाती, इसका मतारी का पिटारी और मार साला के। पत्थर के फूल से लेकर घायल, बॉर्डर, घातक, गदर 2, इंडियन तक के सफर में सनी देओल ने दिखा दिया कि साला गांव फाड़ एक्शन किसे कहते हैं। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने, उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। तुझे ही अब अरे यहाँ एक आदमी मर रहा है और वो टेलीफोन पर गप्पे मार रहा है, नॉवल पढ़ रहा है और सारा उसका भड़वा कहते हैं 1000 रुपए दो जगह मिलेगी। मतलब भाई डायलॉग्स में ही टेस्टोस्टेरोन का फुल ऑन जोश दिखता था। फिर चाहे माफिया को लथियाना हो, गुंडे की ठुकाई करनी हो या फिर करप्ट सिस्टम के खिलाफ तारीख पे तारीख वाला डायलॉग हो। तारीख पर तारीख मिलती रही है। सनी देओल के सुपर एंग्री यंग मैन वाला अवतार देखकर ऑडियंस का भी जोश हाई क्या अल्ट्रा हाई चला जाता था। उनके गदर जैसे फिल्म का क्रेज ऐसा कि पंजाब में सुबह 5 बजे से लोग टिकट लेने के लिए लाइन में लग जाते और सुबह 6 बजे पब्लिक डिमांड पर थिएटर तक खोल दी जाती। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बैक टू बैक हिट एंड सुपर हिट की गारंटी बन चुका है स्टार गुमनामी की दुनिया में कोसा गया और इसे स्टार की गद्दी से हटाकर इसकी जगह SRK, सलमान, अजय, अक्षय जैसे स्टार्स ने ले ली। और क्या सच में जानबूझकर बॉलीवुड वालों ने इन्हें फिल्मों में लेना बंद कर दिया? वेल, जहाँ लेट 60s में लोगों के घुटने जवाब दे चुके होते, स्पाइन अकड़ चुकी होती और कुछ लोग तो बस अपने दिन गिन रहे होते, उस एज में सनी देओल की दहाड़ से गदर 2 691 करोड़ का ऑर्गेनिक कलेक्शन करती है। सो इस छोटी मगर इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सिर्फ सनी देओल की अपकमिंग मूवीज ही नहीं बल्कि ये भी जानेंगे कि क्या गदर 2 की सक्सेस एक वन टाइम लॉटरी थी या फिर सनी देओल की आने वाली फिल्मों को भी देखने ऐसे ही ऑडियंस ट्रक भर के जाएगी। और क्या सच में SRK से रिप्ट ही सनी देओल के डाउनफॉल का असली रीजन था? सो उनके सक्सेस के पहाड़ से नीचे आने और फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने का पूरा एनालिसिस इस वीडियो में हम जानेंगे। और वैसे भी सनी देओल की इस वीडियो के लिए नहीं भी तो 1000+ रिक्वेस्ट आए थे। तो भैया अगर आप सनी लियोनी के फैन हो तो तुम तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हो, लेकिन अगर तुम भी मेरी तरह सनी देओल के फैन हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए कमेंट सेक्शन को भर दो विद सनी 2.0। सो हैंडपंप्स को करते हैं रेंज से टाइट और बताते हैं आपको क्या सच में रिटायरमेंट की एज में हो पाएगा सनी देओल का फ्यूचर फिर से ब्राइट। आजाद भारत से 9 साल छोटे अजय सिंह देओल एक सनी देओल इज लाइक अ नारियल, जो कि रियल लाइफ में तो बिल्कुल ही सीधे इंट्रोवर्ट थे लेकिन रियल लाइफ में गर्दा उड़ा देते थे। I mean, रियल लाइफ में धर्म का बड़ा बेटा काफी नरम था, लेकिन जब ये रियल लाइफ में स्क्रीन पर आते तो भेड़ की हाहाकार के बदले इस शेर की एक दहाड़ ही काफी होती। सो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है, जिसमें हम सनी देओल के डाउनफॉल, फिर उनके कमबैक और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। 1980 में जब सनी देओल ने बेताब से डेब्यू किया तो उनकी डेब्यू फिल्म ही सुपर ब्लॉकबस्टर रही और इस फिल्म ने उस टाइम पर 9.35 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया और पहली फिल्म से मिल गया उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड। उसके 1 साल बाद एक फोक टेल्स पर बेस्ड सोनी माहीवाल जैसी फिल्म, अगेन ये फिल्म भी एक हिट फिल्म साबित हुई और उसके बाद सनी देओल ने सनी जैसी एक डिजास्टर फिल्म भी दी। लेकिन 1985 में अर्जुन से ही सनी देओल का असली गेम स्टार्ट हुआ और वो बन गए एक राइजिंग स्टार। इस फिल्म के एक रेबेलियस अनएम्प्लॉयड यंग मैन के कैरेक्टर से पब्लिक काफी इन्फ्लुएंस्ड हुई और इस फिल्म ने ही उन्हें एज ए एक्शन हीरो भी एस्टेब्लिश किया। उसके बाद फ्लॉप्स और हिट्स का सिलसिला चलता रहा, लेकिन पापा की दुनिया, त्रिदेव, घायल, दामिनी, डर, जीत, घातक, जिद्दी, मतलब इन फिल्मों में सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी ऐसी कि आज भी बच्चों को ये सारे डायलॉग्स याद हैं। झक मारती है पुलिस, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। देखो डायलॉग्स और भी कई स्टार्स के फेमस हुए, लेकिन सनी देओल के डायलॉग्स की इंटेंसिटी, उनकी लाल आंखें कोई भी मैच नहीं कर पाया। जिस तरह डेविड धवन गोविंदा, SRK, यश चोपड़ा, अक्षय कुमार प्रियदर्शन वाली एक्टर डायरेक्टर डुओ ने बवाल काटा, ठीक वैसे ही सनी देओल के चाणक्य बनकर आए राजकुमार संतोषी, जिन्होंने सनी पाजी के साथ घायल, दामिनी, घातक जैसी फिल्में दी। लेकिन घातक के बाद सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने कभी साथ काम नहीं किया। उसके बाद लगातार सनी देओल ने कुछ फ्लॉप फिल्में दी और इन सब के बाद भी सनी देओल ने 1997 में एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, बॉर्डर। जेपी दत्ता के इस फिल्म को पब्लिक आज तक नहीं भूल पाई और इसका गाना संदेशे आते हैं तो जैसे सोल्जर एंथम बन गया। फिर उसके ठीक 4 साल बाद यानी 2001 में अगेन सनी देओल ने एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म ने बॉलीवुड के ही मुगले आजम, शोले जैसी पुरानी फिल्मों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ दिए। इस फिल्म का फुटफॉल, सरल शब्दों में नंबर ऑफ ऑडियंस इन थिएटर्स का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया और फिल्म ने लिटरली 10 करोड़ टिकट्स बेचे।
सेम डेट पर गदर के साथ साथ आमिर खान की लगान भी रिलीज हुई। इनिशियली लगान को तगड़ा रिस्पांस मिला, लेकिन एट लास्ट गदर ने लगान से दुगना कलेक्शन किया। लगान ने जहां सिर्फ 70 करोड़ कमाए तो वहीं गदर ने 133 करोड़ का कलेक्शन किया। लेकिन इस फिल्म की सफलता ही कहीं ना कहीं सनी देओल के गले की हड्डी भी बन गई। इस फिल्म को पहले पाकिस्तान में बैन कर दिया गया और इंडिया में भी इसे लेकर प्लान्ड प्रोपेगेंडा फैलाया गया। पार्टीशन ड्रामा पर बेस्ड इस फिल्म में मुस्लिम्स की इमेज खराब और गलत तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करने के एलिगेशंस लगे, जबकि फिल्म में पाकिस्तानी मुस्लिम्स को दिखाया गया था, ना कि इंडियन मुस्लिम्स को। इस फिल्म को लेकर उस टाइम देश में कई जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए। बॉलीवुड भी उस टाइम पर पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में थी, क्योंकि वही फिल्मों में पैसे फंड किया करते थे। सनी देओल की इस इमेज की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से साइडलाइन किया जाने लगा। अब इतने बड़े स्टार को एक झटके में उठाकर फेंक देना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्हें किसी भी बड़े प्रोडक्शन की फिल्में ऑफर होनी बंद हो गई, एक्सेप्ट इन डर, जिसे यश चोपड़ा ने बनाया था। वहाँ भी सनी देओल और रसारकी के बीच पंगे हो गए। सनी देओल ने कहा कि किसी आर्मी ऑफिसर को कैसे एक सिविलियन सामने से चाकू स्टैब कर सकता है। डर में सनी देओल को लगा कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। इस बात को लेकर सनी देओल सच में इतने गुस्से हो गए कि सेट पर ही उन्होंने जीन्स में हाथ रखा और पूरी जीन्स ही फाड़ दी। पब्लिक में भी कहीं ना कहीं ये बात फैला दी गई कि अरे इसे एक्टिंग नहीं आती, बस ये गला फाड़ना जानता है। और उन BKLs को बॉर्डर, दामनी, अर्जुन जीत जैसी फिल्में दिखी ही नहीं। और इसी सेंटिमेंट के बाद छोटे बड़े सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने साइलेंटली सनी देओल को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सनी देओल ने जो भी फिल्में की वो उनके दोस्तों ने ही प्रोड्यूस, मतलब 90s का एक हाईएस्ट पेड एक्टर 20 साल तक एक क्लीन हिट नहीं दे पाया। इसके अलावा उनकी एक हिंदुस्तानी, गुलाम, लंदन जैसी काफी सारी फिल्में सेल्फ डी हो गई और कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। और इवन राजकुमार संतोषी ने भी सनी देओल के लिए कहा, Believe that the industry has not done justice to Sunny's talent, but God has done justice. सनी देओल इसके बाद काफी इमोशनल तक हो गए। What do you have to say about this? Of late, I just get too emotional. It's my problem. सनी देओल के डाउनफॉल का एक और सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो बॉलीवुड पार्टीज में जाकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की चाट नहीं पाते थे। सनी देओल ने सो कॉल्ड सोशलाइजिंग कहे तो बॉलीवुड में अपनी चैनल नहीं बिठा पाए। लेकिन जो बाकी एक्टर करते हैं, आप ऐसी सारी चीजों के खिलाफ रहते हैं। आप कहते हैं कि शादियों में जाके एक्टर्स को डांस नहीं करना चाहिए। वो क्या था, जैसे मैंने कहा था, मर्द नाचते नहीं है, वो बात आ जाती है कि एक्टर अपनी एक डिग्निटी होती है और कहीं किसी के शादी पर जाकर और कुछ नाचना, वो एक डिग्निटी सी चली जाती है। पर मुझे कहाँ पता था कि ये डिग्निटी नहीं रहती, ये फैशन बन जाता है। खैर, मेरी सोच हमेशा ऐसी रही है कि थोड़ी सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी बहुत जरूरी है और अपने आप को, और हम एक्टर हैं, हम कोई तमाशबिन नहीं है, वी आर बेसिकली एक्टर्स, और अपने काम से जाना बहुत जरूरी है देन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और जो फिल्म स्टार्स पार्टियों में जाते हैं उसको भी आप पसंद नहीं करते, ना खुद जाते हैं ना किसी को जाने देते हैं। मैं किसी रोकता नहीं हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए पार्टियों पर नहीं जाता बिकॉज मैं दारू नहीं पीता, और जब तक अगर आप दारू नहीं पीते तो वहाँ जाके क्या करेंगे, बिकॉज हर आदमी ने लगाई होती है और हर आदमी एक उस लेवल पे होता है जहाँ पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको पकड़ लेंगे, बार बार बोलते जाएंगे, एक बात बोलेंगे, दूसरे ने पकड़ लिया, उसने वही बात कही जानी है, तो एंड ऑफ द डे आप वहाँ बेवकूफ से लग रहे होते हैं इंटेलिजेंट लोगों के बीच में। और 2000 में अपनी बैक इंजरी की वजह से भी सनी देओल काफी टाइम तक बेड रिडन भी रहे, जिसकी वजह से बॉलीवुड में उनकी पहचान कहीं खो सी गई। फिर भी उन्होंने अनलाइक अदर एक्टर्स कभी भी लीड रोल छोड़ के कोई दूसरा रोल ट्राई ही नहीं किया, या फिर यूं कहे कि उनके फैंस ने उन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया। मतलब सोच के देखो, क्या तुम सनी देओल को कभी किसी रेपिस्ट, मर्डरर, माफिया डॉन, टेररिस्ट वगैरह के कैरेक्टर में इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। और इतने सालों बाद आई गदर 2 की ग्रैंड सक्सेस पर सनी देओल को सिर्फ सलमान खान, संजय दत्त, कंगना रनौत ने सामने से जाके कांग्रेचुलेट किया। एक ऐसा स्टार जिसकी फिल्मों के बीच में ऑडियंस इतने जोश में आ जाती थी कि सीट्स फाड़ दिया करती थी। कहीं ना कहीं इस स्टार को बॉलीवुड ने जानबूझकर दरकिनारे कर दिया, और उनकी खुद की एक गलतियों की वजह से भी 80-90s का ये हाईएस्ट पेड एक्टर एक क्लीन हिट के लिए तरस के रह गया। ओह गॉड, एक बार दिला दे। सो भाई, अब सनी देओल के कमबैक पर थोड़ी बात कर लेते हैं। 2023 एक ऐसा साल रहा जब सालों से घर बैठे देओल ब्रदर्स ने एक ही साल में धमाल मचा दिया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला काम किया देओल ब्रदर्स ने। एक तरफ गदर 2 की आंधी आई और फिल्म ने बिना PR मार्केटिंग, फेक कलेक्शन, कॉर्पोरेट बुकिंग के साइलेंटली इस फिल्म को पब्लिक का मैसिव सपोर्ट मिला, और देखते ही देखते इस फिल्म ने 691 करोड़ का बहुत बड़ा नंबर खड़ा कर दिया। वही दूसरी तरफ बॉबी देओल ने भी एनिमल से तगड़ा कमबैक किया। गदर 2 की सक्सेस को अगर देखा जाए तो इसके रीजंस कुछ इस प्रकार थे। पहला था मेरे जैसे 90s किड का नॉस्टैल्जिया। फिल्म में कोई भी नई कहानी दिखाने के बजाय उसी पुरानी कहानी को कंटिन्यू किया गया था। दूसरा, पैसा वसूल एंटरटेनमेंट। फिर अब गदर 2 उनके लिए एक वन टाइम लॉटरी थी या फिर एक तगड़ा कमबैक, ये तो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ही बताएगी। और सनी देओल की अब एक नहीं बल्कि 7-8 फिल्में आने वाली हैं जो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है लाहौर 1947। फिल्म में आमिर खान है। घातक के बाद आज 28 साल बाद सनी देओल और राजकुमार संतोषी साथ में आए हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज की 70 डेज की नॉन स्टॉप शूटिंग के बाद इस फिल्म को शूट भी कर लिया गया है। और आमिर खान सिर्फ इस फिल्म के एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म में और भी पुराने चावल का कंट्रीब्यूशन है, जैसे AR रहमान और जावेद अख्तर।
कुछ भसोड़ी वाले फिल्म का फेक ट्रेलर यूट्यूब पर अपलोड करके मिलियंस ऑफ व्यूज छाप रहे हैं। खैर इस फिल्म को 29 जनवरी 2025 को ही रिलीज करने का प्लान है। तो दूसरे नंबर पर आती है द मच अवेटेड फ्रेंचाइज की फिल्म बॉर्डर 2। 3 दिन पहले यानी 6 सितंबर को इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी और सोनू निगम की सुरीली आवाज से पुरानी सारी यादें ताजा हो गई। फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट करेंगे और टी सीरीज के बैनर में बन रही इस फिल्म को 23 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाना है। अब फिल्म किसी नई स्टोरी के साथ आएगी या फिर पुरानी स्टोरी को ही कंटिन्यू करेगी, देयर इज नो अपडेट। फिर आती है बाप। इस फिल्म में आप जितने भी स्टार्स को जानते हो सब के सब आपको दिखाई देने वाले हैं। मतलब संजय दत्त से लेकर सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, फिर लंकेश भारद्वाज कांस्टेबल टावड़े और अपेक्षा पांडे सोनाली। इनका प्लॉट भी काफी मस्त है, जहाँ 3 भाई है, एक गुंडा है, दूसरा पुलिस वाला है तो तीसरा लॉयर। लेकिन अब तक इस फिल्म के रिलीज डेट पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई। इसके बाद आती है एक और फ्रेंचाइज फिल्म गदर 3। फिल्म को लेकर इतनी ही जानकारी है कि फिल्म का नाम गदर 3 है। इसमें सनी देओल है जो फिर से पाकिस्तानी गुंडों की गेंद फाड़ने वाले हैं। इसके अलावा सनी देओल के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स का नाम सामने आ रहा है, जिसमें रामायण, सूर्या, अपने 2 और हाउसफुल 5 जैसी फिल्में शामिल। वैसे आपको क्या लगता है, सनी देओल इन फिल्मों से अपनी खोई हुई इमेज और पहचान दोबारा से ला पाएंगे? मुझे तो लगता है कि भाई अगर 81 ईयर्स के बिग बी कल्कि 289 जैसी एक्शन पैक्ड फिल्म दे सकते हैं, 73 ईयर्स के ममूटी ब्रह्मयुगम जैसी फिल्म में काम कर सकते हैं, संजय दत्त साउथ में जाकर अधीरा से बवाल काट सकते हैं और 70 ईयर्स के कमल हसन अगर विक्रम और यास्किन जैसे कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं, तो 66 ईयर्स के सनी देओल क्यों नहीं? वैसे अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें फ्री में सपोर्ट करने के लिए लाइक ठोको। बस 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, जल्दी से अचीव करा दो, फिर सनी देओल पर एक राइज अप स्टार पक्का। तो मैं मिलता हूँ तुमसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।